तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारा मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 4। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेली बेसिस में 30 करके मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको डेली बेसिस, और मैं दे भी रहा हूँ आपको। बट अभी प्लान पे एक चेंज आएगा। अब से हम लोग डेली 40 करके क्वेश्चंस करेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। बिकॉज हमको भी पता है कि 2 मंथ बाद एग्जाम आने वाला है JRF, साथ ही में बहुत सारे स्टेट एग्जाम जॉब भी आने वाला है। तो अगर हम लोग डेली बेसिस 30 करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे भी, तब भी मैक्स टू मैक्स हमारा 900 क्वेश्चन से कवर होंगे एक मंथ में, जो कि काफ़ी कम है। तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पिक्चर भी मैंने इसमें ऐड किया हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आज का क्लास देख के। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉस्फेट फर्टिलाइजर इन फिश पॉन्ड। देखिए फर्टिलाइजर बहुत टाइप के होते हैं, बायो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, उसके बाद कॉमर्शियल फर्टिलाइजर, बहुत से फर्टिलाइजर होते हैं। बट यहाँ में आपको कहा गया है फॉस्फेट, पर्टिकुलरली आपको कहा गया है फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर का बात अगर आएगा तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक ही फर्टिलाइजर है, वो होगा हमारा SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ओके सॉरी। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है फॉस्फेट फर्टिलाइजर के अंदर? बिकॉज इसके अंदर हमको 3 प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम लोगों को मिलते हैं। क्या क्या? एक है हमारा सल्फर, एक है हमारा कैल्शियम, दूसरा है हमारा फॉस्फोरस। ओके, इसको छोड़ के भी बहुत सारे ट्रेस एनिमल भी इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट फॉस्फेट फर्टिलाइजर है हमारे SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई मतलब कुछ अलग ही है, आपको पता होना ही चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिश ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका इंडियन मैकरेल। साइंटिफिक नाम क्या होगा बोलिए? रोस्टेलाइजर कानागोत्रा विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, कितना सुंदर मछली है। ये हमारा इंडियन नेशनल फिश है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर कार्प वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सिल्वर कप कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, सिल्वर कप जब भी आप लोग पढ़ोगे साथ में 2-3 रिलेटेड चीज़ आप एक के साथ याद कर लोगे, तब जाके आपको फिशरीज में महारत हासिल होगी। तो सबसे पहले आपको सिल्वर कप क्वेश्चन मत पढ़िएगा, आपको बस एक चीज़ याद रखना, सिल्वर कप रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। सिल्वर कप रिलेटेड पहला चीज़ ये एक्सोटिक फिश है। सिल्वर कप का साइंटिफिक नाम क्या है? हाइपोथैलेमैक्टिक्स मोलैक्टिक्स। सिल्वर कप किस एरिया में फीडिंग ज़्यादा करता है? सरफेस एरिया में। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, सिल्वर कप वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया कब? 1959 पर। ओके, कौन सा कंट्री से लाया गया था इंडिया में? तो इसका 2 आंसर है, एक होगा आपका जापान, दूसरा होगा आपका हांगकांग। तो MCQ में आंसर में कभी भी दोनों आंसर आपको नहीं देगा, इतना मैं पक्का से बोल सकता हूँ। तो एक ही देगा, तो आपको दोनों याद रखना है, जो भी आंसर में आएगा उसको टिक करके आ जाना है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। टर्बिडिटी ऑफ पॉन्ड कैन बी मेजर इजीली बाय क्या? अभी आपको क्वेश्चन छोड़िए, आपको पता होना चाहिए टर्बिडिटी एक्चुअली भी है क्या। ओके, तो टर्बिडिटी मतलब the amount of particles present in the water is what I call turbidity. Okay, अभी amounts of particle can be 2 type sorry, one is natural food that we are called phytoplankton or zooplankton, and another one is the particles like silt, clay or sand. That's ये सब मिला के पानी के अंदर कितना पार्टिकल्स है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाता है, वॉट एवर इस नेचुरल फूड अगर ज़्यादा हो जाता है तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अंदर, जिसके वजह से अंदर में नेचुरल फूड बनना बंद हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन कम होगा, तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा कम भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे मेजरमेंट करेंगे कि हमारा पॉन्ड में एग्जैक्ट ठीक ठाक लेवल पर एक आइडियल लेवल पर टर्बिडिटी है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेचिडेक्स। देखिए आंसर विल बी द सेचिडेक्स आप देख सकते हो पिक्चर में। मैंने 2 पिक्चर आपको दिया हूँ समझने के लिए, इजीली आप देख सकते हो। एक रस्से के नीचे एक लंबा सा एक पिक्चर के टाइप में एक वाइट एंड ब्लैक एक प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट को हम लोग पानी के अंदर डब करेंगे और तब हम लोग तब तक उसको देखते रहेंगे जब तक वो इनविजिबल ना हो जाए। तो एक आइडियल में अगर कर कहूँ 40 to अगर 60 सेंटीमीटर तक अगर हमारा ये ठीक ठाक दिख रहा है तो आप लोग कह सकते हो कि नहीं, पॉन्ड में ठीक ठाक फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन है, कोई इशू नहीं है। अगर ये सेचिडेक्स 60 सेंटीमीटर के बाद भी आपको दिख रहा है, मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर है मतलब क्या है? मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, पार्टिकल्स है ही नहीं, आपका फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन कुछ भी नहीं है, तो भाई पूरा खाली है। इसको जल्द से जल्द फर्टिलाइजर करके हम लोग को फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन लाना पड़ेगा सॉरी। एंड अगर 40 सेंटीमीटर के पहले ही ये मतलब दिखना बंद हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही अमाउंट पर फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन आपका पॉन्ड पर है।
तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा तो लोग कहेंगे तो ठीक ही है, नेचुरल फूड ये नहीं यार, ये ज़्यादा होगा तो सनलाइट पेनिट्रेट करना बंद हो जाएगा ना पानी के अंदर, तो जिससे फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन तो ग्रो हो रहा है ऊपर में, ठीक है, बट नीचे में क्या, नीचे में तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो मछली ऐसे ही मर जाएगा ना। तो एक आइडियल कितना होना चाहिए, 40 to 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी कैप ऐप इज लॉन्च बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। ओके, तो कैरी कैप ऐप बहुत सारा ऐप है, इसके अंदर एक ऐप है कैरी कैप ऐप, ये किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया था, सीबा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एंड एक्वाकल्चर। देखिए आप बस आंसर मत पढ़िएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कभी भी एक आंसर मत पड़ेगा, जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो ना उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है। जैसे कि सीबा ये कब शुरू हुआ था, 1987 पर शुरू हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1987 पर शुरू हुआ था। इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर, इसका हेड क्वार्टर्स है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर पॉन्ड प्रिपरेशन। पॉन्ड अगर बनाना, हम लोगों को पॉन्ड बनाना है तो मिट्टी कैसा होना चाहिए सबसे बेस्ट, तो आंसर विल बी द क्ले लूम विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको आंसर भी नहीं भी पता ना, तब मैं आपको एक ट्रिक्स समझाता हूँ, लोम हमेशा होना चाहिए आंसर के अंदर, और चारों के चारों आंसर में आपको लोम कभी भी नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 2 के अंदर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो सैंडी, क्ले, लोम, ठीक है। बट सैंडी को नॉर्मली इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है पॉन्ड बनाने के टाइम। जैसे कि आपको पता है कि सैंड में पानी जमता ही नहीं है, पूरा पेनेट्रेट हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो सैंडी को मतलब प्रीफर नहीं किया जाता है। तो आपको पता चल गया, ऑब्वियसली लोम होगा, लोम के साथ कोई ना कोई तो होगा, सिल्टी लोम या क्ले लोम, कुछ ना कुछ तो होगा ना, वही आंसर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्ले लोम विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, मेन फूड आइटम फॉर स्पॉन एंड फ्राई ऑफ IMC। देखिए अगर इंडियन में जो क्रॉप्स या कोई भी क्रॉप्स की बात होगा तो उसके लिए बहुत सारे फूड अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो मोइना भी एक लाइफ फूड है, रोटीफर्स भी एक लाइफ फूड है, मेनली इन लोगों को रोटीफर्स दिया जाता है। ओके, आरटी में भी दिया जाता है। आरटी में का नाम क्या है, ब्राइन श्रिम्प सॉल्यूशन। आरटी में नॉर्मली हम लोग प्रॉन्स के लिए देते हैं, बट समटाइम्स अगर कोई इशू नहीं है, अगर हम लोग को IMC के लिए भी दे, क्योंकि आरटी में थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रॉन्स पर देना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रॉन्स या श्रिम्प पर। आरटी में का और एक नाम किया है ब्राइन श्रिम्प सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा रोटीवर्स। आप देख सकते हो ऐसा डब्बा आपको फ्रीज ड्राई रोटीवर्स आपको ऑनलाइन किसी भी जगह पर मिल जाएगा। इसको लाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉरी 1 मिनट, इसको लाने के बाद आपको किसी भी एक बोतल के अंदर नमक डाल के प्रॉपर एरेशन देके इसको हैच आउट करना पड़ेगा। एंड माइक्रोस्कोप से अब देखोगे, जब ये हैच आउट होगा तब देखने में थोड़ा ऐसा लगेगा, सेकंड पिक्चर में आप जैसे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड तिलापिया ये क्या है, हाइब्रिड है, इंडिजिनस फिश है, मुटेटेड है, या कुछ भी नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर हाइब्रिड। आप देख सकते हो कितना सुंदर मछली है। हाँ, ये है हमारा चलिए थोड़ा इशू आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट बुक डिस्क्राइबिंग फिश कल्चर। फिश कल्चर में कौन सा बुक, देखिए इसका बहुत ही बढ़िया आंसर है। फिश कल्चर का साइंटिफिकली भी नहीं, फर्स्ट फिश कल्चर रिलेटेड बुक लिखा गया था, किसने लिखा था, फैनली ने। एंड उस बुक का नाम क्या था, द क्लासिक ऑफ फिश कल्चर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, द क्लासिक ऑफ फिश कल्चर। वो चाइना का एक साइंटिस्ट है जो इसका नाम है फैनली। ओके, एंड वो एक पॉलिटिशियन था जो बाद में एक फिशरीज में कन्वर्ट हो गया, फिशरीज बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग नेट का शेप कैसे होता है, तो उसका शेप हमेशा फनल टाइप में होता है। ओके, फनल टाइप, तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, एक फनल टाइप में इसका शेप। ओके, तो ये हो जाएगा अपना फनल टाइप विल बी द करेक्ट शेप, फनल शेप विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम आर्सेनेट किल। सोडियम आर्सेनेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सोडियम आर्सेनेट हम लोग सबमर्ज्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं और किल करने के लिए। अभी सबमर्ज्ड के कुछ नाम बताइए, मैं कहूँ सबमर्ज्ड का नाम, जैसे आपका हो गया हाइड्रीला, एक सबमर्ज्ड, सेरेटोफाइला, मैंने उस दिन भी कहा था सेरेटोफाइला में एक सबमर्ज्ड तो है, लेकिन इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन हर टाइम आपको पूछा जा सकता है कि रूटलेस। देखिए जैसे हाइड्रीला एक रूटेड वीड है, बट सेरेटोफाइला में एक रूटलेस सबमर्ज्ड है। ओके, तो ये हो गया, तीसरा हो गया नाजा, तो आपको याद रखना है।
बस आपने क्वेश्चन पढ़ा सोडियम आर्सेनेट किल्स सबमर्ज वीट याद करके जाने से नहीं होगा, आपको सारे कुछ याद करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा सबमर्ज वीट, फटक से 2-3 सेकंड में आपको याद कर लेना है सबमर्ज वीट में क्या क्या आता है। सबमर्ज वीट में नाजा आता है, सबमर्ज वीट में हाइड्रिल आता है, सबमर्ज वीट में सेरेटोफाइलम आता है। सेरेटोफाइलम में क्या है, एक क्वेश्चन बनता है कि रूटलेस प्लांट कौन सा है, सेरेटोफाइलम ये किस टाइप के प्लांट से ये सबमर्ज वीट है। तो आपको मिक्स करके सब कुछ एक से एक मिला के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी भी चीज़ पर आपको हासिलियत मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंपोजिट फिश कल्चर IMC एंड EM, देखिए यहाँ पे दो आपको टॉपिक दिया, ये दो आपको एक सेंटेंस दिया, उन दोनों को आपको मिला के मर्ज करके देखना पड़ेगा कि एक दूसरे को मिलता है कि नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन कंपोजिट फिश कल्चर इंडियन मेजर कार्प एंड एक्सोटिक मेजर कार्प आर कल्चर टुगेदर। ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर में हम लोग इंडियन मेजर कार्प से एक्सोटिक मेजर कार्प एक साथ पालते हैं, मैंने आपको उसी दिन कहा था। ठीक है, The basic principle of composite fish culture system in the stocking of the various fast-growing composite fish culturable fishes of the fish with complementary feeding habits to utilize efficiently the natural food present at the different ecological in the pond maximum fish production। ठीक है, पूरा ठीक ठाक इसने कहा कि कंपोजिट फिश कल्चर में हम लोग अलग अलग टाइप के फीडिंग जहाँ जहाँ पे करते हैं, ऐसा मछली को पालते हैं जिससे कि पूरा पॉन्ड का यूटिलाइज हो सके, अलग अलग जगह के नेचुरल फूड अलग अलग मछली खा पाए और पूरा हायर प्रोडक्शन हम लोग को मिले। तो दोनों का दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R इज करेक्ट एंड R इज द करेक्ट रीजन ऑफ A, क्योंकि R ने जो कहा उसी रीजन से तो हम लोग कंपोजिट कल्चर करते हैं ना, इसलिए R करेक्ट है। चलिए, CN रेशियो दैट गिव्स गुड रिजल्ट इन एक्वाकल्चर, सीधा आंसर है 20:1। ज़्यादा को समझने का है नहीं, बस आपको याद रखना है, बस खत्म। Which aquatic weed can produce toxin? अभी जहर कौन से aquatic weed टॉक्सिन करता है? वो सारे aquatic weed से आपको को जहर नहीं मिलेगा। तो जहर किस चीज़ से निकलता है, माइक्रोकाइटिस। ओके, माइक्रोकाइटिस से आपको टॉक्सिन निकलता है। ओके, हाइड्रिला क्या है, मैंने आपको कहा था हाइड्रिला क्या है, याद करिए। हाइड्रिला सबमर्ज वीड है, नाजस भी सबमर्ज वीड है। ओके, तो माइक्रोकाइटिस से क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है। आप देख सकते हो पॉन्ड पर पूरे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारे के सारे माइक्रोकाइटिस है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीडेटरी फिश कॉमनली फाउंड इन द फिश पॉन्ड में एक टाइप की प्रीडेटरी फिश आपको हर टाइम मिल जाएगा, बिकॉज इसको हम लोग कल्चर नहीं करते, फिर भी आपको मिल ही जाएगा। तो इसका नाम है ग्लोसोबियस गाइडोस। ओके, ग्लोसोबियस गाइडोस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम है आपका टैंक गोबी। बट अगर आप एक बेंगोली हो तो बेंगोली में हम लोग इसको एक बढ़िया नाम है, हम लोग इसको कहते हैं बाइल्ला माछ मीन्स फिश। तो बाइल्ला माछ हमने इसको कहते हैं बाइल्ला फिश। ओके, तो बेंगोली हो तब तो आप इसको इजीली समझ जाओगे बाइल्ला फिश। अगर आप बेंगोली नहीं हो तो आपके लिए इसका कॉमन नाम होगा टैंक गोबी। इनका साइंटिफिक नाम क्या है, ग्लोसोगोबियस गाइडोस। ओके, आप देख सकते हो, सुंदर फिश है बट इसको कोई पालता नहीं है, एक हाईली प्रीडेटरी फिश है। प्रीडेटरी फिश कॉमनली फाउंड फिश पॉन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर, कितना वाटर होता है एक हाई टेम्परेचर डेंसिटी में प्योर वाटर का कितना होता है, इसका आंसर होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर होता है अपना 1 ग्राम cc। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आइकर वॉज एस्टेब्लिश, आंसर जाने के बाद आपको ये याद रखना है आइकर का फुल फॉर्म क्या है। Indian Council of Agricultural Research will be the correct answer, or will be the full form of ICAR, and ICAR established 1929। और डेट क्या है, 16 जुलाई। ओके, 16 जुलाई 1929 को ICAR एस्टेब्लिश होता है। ICAR का एक सिमिलर टाइप और एक चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं UGC, क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा टक्कर चलता रहता है। तो UGC का फुल फॉर्म भी हम लोग सीख लेते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा तो उसको सीखना नहीं है, साथ में दूसरा क्वेश्चन भी सीखना है। तो UGC का फुल फॉर्म क्या होगा, UGC का फुल फॉर्म होगा आपका यूनिवर्सिटीज ग्रैंड कमीशन। ओके, वो 1956 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्जिनल वीड। तो मार्जिनल वीड का पता चल गया आपको, टाइफा मार्जिनल वीड है, आइपोमिया मार्जिनल वीड है। तो बाकी रह गया पिस्टिया एक फ्लोटिंग वीड है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये हो गया आपका फ्लोटिंग वीड। चलिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY लॉन्च कब, 2020 में। डेट क्या है, 10 सितंबर। ओके, 10 सितंबर का करेक्ट आंसर। कितना पैसा, कितना अमाउंट लेकर ये शुरू हुआ था, ये 20,500 करोड़ 20,050 करोड़ लेकर ये शुरू हुआ था। ये कितना साल के लिए, इसका ड्यूरेशन है 5 साल के लिए, 2020 to 2025। चलिए, प्राइमरी प्रोडक्शन कैन बी मेजर बाय यूजिंग आंसर विद द लाइट एंड डार्क मेथड। लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड अभी आपको समझना पड़ेगा। लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड एक्चुअली में होता क्या है, देखिए लाइट एंड डार्क मेथड में क्या होता है,
हम लोग किसी भी एक वाटर बॉडी की अंदर से थोड़ा एक नीचे की सरफेस एरिया से एक पानी लेते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं। जैसे कि अब सोच लीजिए मैंने 2 लीटर पानी लिया, एक नीचे किया, नीचे जाके पानी की नीचे जाके, ओके, एक अच्छा खासा नीचे जाके मैंने 2 लीटर पानी लिया। उसके बाद मैंने उसको मेज़र किया उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है। उसके बाद उस 2 लीटर को मैंने एक लीटर एक बोतल में रख दिया, ओके सॉरी। उसके बाद 1 लीटर पानी को मैंने सरफेस एरिया की नीचे, सरफेस एरिया के ऊपर में मैंने रखा जहाँ पर प्रॉपर उसको धूप मिल रहा था। एंड 1 बोतल को मैंने पूरा नीचे में रख दिया जहाँ पर धूप नहीं मिल रहा था। तो आपको पता है कि धूप मिलेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्रिएट होगा, उसके अंदर जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन ऑक्सीजन क्रिएट होगा। लेकिन जिसको धूप नहीं मिल रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन दिन ब दिन डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल ग्रॉस प्रोडक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा, दोनों बोतल में, 1 बोतल में ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, रात में डिक्रीज हो रहा है, दिन में फिर से इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे में सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है। इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। तो लाइट एंड डार्क बोतल मेथड से हम प्राइमरी प्रोडक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइरस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये एक वाटर बीटल्स है, इसको हम लोग कहेंगे व्हीलिंग बीटल्स। आप इसको देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है। तो चलिए, द एंशिएंट नेम ऑफ कॉमन कप, मैंने आपको उस दिन कहा था कि टांग किंग की टाइम पर कॉमन कप बैन था। क्यों बैन था? क्योंकि उसका जो सरनेम था वो कॉमन कप के भी सरनेम सेम था। कॉमन कप का सरनेम ली था, इसके भी सरनेम ली था, इसलिए बैन हो गया था। तो आप देखिए, तो एंशिएंट में कॉमन कप को क्या कहा जाता है? ली, ओके। पहले क्लास आप ज़रूर कीजिएगा, तब भी आपको सारी चीज़ समझ आएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेन्योर इन इंडिया, तो इसका आपको पता होगा भी नहीं होगा तब भी आप कर सकते हो, गाँव डंक की है। क्योंकि गाँव में सबका घर बार आपको काऊ डंक मिलेगा, काऊ होगा। तो काऊ डंक एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है, मेन्योर की काम करता है, तो ये सबसे कॉमन है, ओके। क्ले हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो इसको याद रखने वाला कोई, मतलब समझने वाला कोई चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है। आइडियल डिजॉल्व ऑक्सीजन पॉन्ड, बढ़िया क्वेश्चन है। 5 ppm, 5 ppm एक आइडियल डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। बट जो लोग मैं कहता हूँ, जैसे कि सोच लीजिए माउंटेन एरिया में जो भी फिशेस रहता है, ओके, माउंटेन में जैसे कि ट्राउट, उन लोगों के लिए चाहिए 9 ppm। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जो कोल्ड वाटर फिशेज है, जो माउंटेन साइड में रहता है, उनको लिए चाहिए 9 ppm। और आपको एक नॉर्मल, अगर मैं कार्प्स की बात करूँ या जो नॉर्मल एरिया में जो भी मछली रहता है, उनको चाहिए 5 ppm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से आपको 2 सेंटेंस दिया है, आपको मिलाना पड़ेगा। बी गेट हैज़ सेम फीडिंग बिहेवियर एज कातला, ये आपको याद रखना है, दोनों के दोनों ठीक है। बी गेट जो मछली है, बी गेट, उसका जो फीडिंग बिहेवियर है सेम कातला जैसा है, क्योंकि वो सरफेस एरिया में रहता है। बी गेट एंड कातला आर ऑलवेज कल्चर टुगेदर, देखिए बी गेट एंड कातला आर ऑलवेज कल्चर टुगेदर नहीं, बी गेट एंड कातला को हम लोग कभी भी एक साथ नहीं पालते। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए करेक्ट है बट आर इनकरेक्ट है। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ओके। तो आज के भी मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको मैंने दिया, तो ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। कल फिर से टॉप 40, याद है ना, टॉप 40 क्वेश्चंस लेके मैं लाऊंगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम लिंक मैं आज के वीडियो में दे दूंगा, कल के वीडियो में मैं दे नहीं पाया कुछ रीज़न की वजह से। आज के वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, एंड कल का PDF के साथ आज का PDF दोनों में अपलोड कर दूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल एग्जैक्ट इसी टाइम पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।